इनवर्स उसी फंक्शन का भाई साहब एग्जिस्ट करता है जिसका अपने पास क्या हो, जो अपने पास कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। जो अपने पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तब जाके हमें यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले। इनवर्स में क्या हो रहा है ना, तो जो अपने पास रेंज होती थी वो यहां पर डोमेन है। अब ये π/2 प्लस साइन इनवर्स x इसकी वैल्यू निकाल लो। मैं 1 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं cos स्क्वायर अपने पास x/2 प्लस साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर x/2। साइन में आता है, कॉस में आता है या किसी में भी आता है, आपका काम ये रहेगा कि आप उसे 10 में ही कन्वर्ट कर लो। ये अपने पास पहला तो अपने पास साइन इनवर्स x अगर इसकी बात करो, और ये अपने पास साइन x। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में। जी हाँ गाइस, आज एक और वीडियो लेक्चर जो कि आपका होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैं लेकर आ गया हूं। बच्चों कुछ बातें और मैं आपको बता देना चाहता हूं। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला का तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहां से करोड़ों बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन यहां से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने मनपसंद कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे यहां पर ये जो नोट्स चाहिए वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है ऐप का, वहां पर जाके आपको मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं उन सब की हम लोग चर्चा यहां पर करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिकली पूरी चर्चा हम लोग यहां पर कर लेंगे, है ना, इस छोटे से अपने पास जीत के लेक्चर में। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चों आप सारे बच्चे इनवर्स फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। रिलेशन एंड फंक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इनवर्स उसी फंक्शन का भाई साहब एग्जिस्ट करता है जिसका अपने पास क्या हो, जो अपने पास कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। यानी 1 1 एंड ऑन टू अगर अपने पास कोई फंक्शन होता है तो उसका हम लोग इनवर्स आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहां पर बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं जो कि अपने पास 6 है कुछ इस प्रकार से। y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x। y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। और y इक्वल टू अपने पास यहां पर टेन इनवर्स x। और y इक्वल टू अपने पास यहां पर कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। और y इक्वल टू अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। और लास्ट वन जो अपने पास है y इक्वल टू अपने पास सेक इनवर्स x। ये अपने पास जो 6 है वो अपने पास क्या है, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। बच्चों इन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए हम लोगों ने इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बेसिकली, है ना। जो अपने पास बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तब जाके हमें यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले। ताकि रिस्ट्रिक्ट करने का रीजन ये था ताकि हम लोगों को 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन मिल जाए, यानी बाइजेक्टिव मिल जाए, इसलिए यहां पर इनको क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट करा गया था, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं भाई सब, ध्यान देते हैं आगे। अगर इनके ग्राफ की बात कर लें तो मैंने ग्राफ आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, है ना, जिन्हें आप देख सकते हो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ग्राफ मैंने सारे आपको यहां पर बनाए हुए हैं, पहले से बता दिए हैं, है ना। ये साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, फिर इसके बाद अगर हम बात करें टेन का, और ये अपने पास कॉट इनवर्स x का, फिर हम लोग बात करें कॉसेक इनवर्स x की, और ये अपने पास क्या है, सेक इनवर्स x का। ये ग्राफ आपको नोट्स के साथ इसमें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या डरने की बात नहीं है, परेशान मत होइएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं बेटा वो आते हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। कहां से आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। मेरे बच्चे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होती है जिनके बीच में अपने पास ये जो y की वैल्यू, साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करे। और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बेसिकली रेंज, है ना। जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है वही अपने पास क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सबके लिए मैंने डोमेन और रेंज सबके लिए यहां पर लिख रखी है। चाहे बात करूं साइन इनवर्स x की तो डोमेन अपने पास क्या, -1 से 1। जो अपने पास अब देखो इनवर्स फंक्शन है, आप समझना इनवर्स फंक्शन है। जो भाई साहब साइन x की क्या होती थी, साइन x की क्या होती थी, रेंज होती थी, वो यहां पर क्या है, डोमेन है। तो आप समझ रहे हो इनवर्स कैसे है, ये इनवर्स में क्या हो रहा है ना। तो जो अपने पास रेंज होती थी वो यहां पर डोमेन है, और जो अपने पास मेरे बच्चों, क्योंकि हमने डोमेन को क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिस रीजन में वो 1 1 एंड ऑन टू है सिर्फ वही रीजन अपने पास किसमें आ गया है, रेंज में आया है। तो माइनस के π/2 से π/2 ये अपने पास। कॉस इनवर्स देख रहे हो आप, 0 से पाई अपने पास, ठीक है। कॉसेक इनवर्स के लिए आप देख रहे हो माइनस के π/2 से π/2 और 0 यहां से हटा दिया गया है। फिर यहां पर 0 से π/2 हटा दिया गया है, इसमें माइनस के π/2 से π/2, और ये अपने पास 0 से अपने पास क्या हो रहा है, पाई हो रहा है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए, इसके लिए मैंने क्या बता दी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दी, है ना।
और ये रेंज बता दी। इससे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जरा देखो बहुत ध्यान से। अपने पास जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो इन्हीं के बीच में आनी चाहिए, इन्हीं जो अपने पास रेंज है इन्हीं के बीच में आनी चाहिए, वही अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या बोला गया है इसमें बेटा, इसमें साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आप लोग इसको y इक्वल टू समथिंग भी कर सकते हो, y इक्वल टू समथिंग करने से ये अपने पास क्या हो जाएगा साइन y, है ना, या जो भी आप करना चाहो, और ये √3/2 कर सकते हो। अब आपको √3/2 की माइनस के π/2 से π/2 ये जो रेंज है इसके बीच में वैल्यू लेनी है, वो क्या हो जाएगी, वो साइन अपने पास π/3 हो जाएगी। यानी y अपने पास या थीटा अपने पास जो भी आप निकालना चाहो वो अपने पास क्या हो जाएगा π/3, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो π/3 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये π/3 क्या अपने पास जो माइनस के π/2 है और प्लस के π/2 है उसके बीच में है कि नहीं है, तुम देख के देखो। हाँ सर है उसके बीच में, बस यही अपने पास क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, यही अपने पास क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ऐसे ही और क्वेश्चन अगर हम लोग लगाते हैं यहां पर, जैसे ये अपने पास आ जाता है कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो। कॉस इनवर्स अपने पास यहां पर 1/2, ये किसकी वैल्यू, कॉस अपने पास किसकी वैल्यू है बता भाई, किसकी अपने पास बताओ भाई, 1/2 यार, π/6 की वैल्यू है अपने पास, है ना, अपने पास 6 अगर कितना होगा 30 होगा, ठीक है, वो π/6 अपने पास 30 होगा तो उसकी √3/2, ये अपने पास कितना π/3, तो ये अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। ये लीजिए, तो ये अपने पास कितना हो गया π/3, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, याद रखिएगा भाई। आ जाइए नेक्स्ट, देखो भाई साहब, नेक्स्ट अपने पास टेन इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है। अब भैया यहां पर 10 ऑफ ये किसकी वैल्यू है, 1/√3 π/6 की वैल्यू है मेरे बच्चे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा π/6, और ये अपने पास π/6, यानी बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस का जो एक्स होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है पहला, ठीक है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस का कॉसेक होता है, और टेन इनवर्स माइनस का एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर देखो चीजें अब चेंज हो रही हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है। और सेक भी इसी प्रकार से, अगर माइनस में अंदर जा रहा है तो पाई माइनस सेक होगा, और सेम काम अपने पास कॉट में होगा। तो ऊपर के 3 अपने माइनस बाहर आता है और इसमें पाई माइनस बाहर आता है, ठीक है, इनको आपको दिमाग में रखना है। ये प्रॉपर्टीज है भाई साहब, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहां पर यूज होती हैं, नेक्स्ट अगर बात करें जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत जगह यूज होती हैं, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। कुछ सिमिलर है अपने पास, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेम वैसे ही साइन इनवर्स एक्स अपने पास कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, π/2 के, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2। तो ये भी प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है, अच्छे तरीके से दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखनी है भाई साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी चर्चा कर लेते हैं, उनको भी फटाफट से, और उससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर हम लोग कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अपने पास कॉट टेन इनवर्स ए प्लस अपने पास कॉट इनवर्स ए, बेटा दोनों जगह अपने पास ए है। आपको पता है टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स से ही आप जानते हो बेटा ये जो चीज हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, कॉट अपने पास π/2 हो जाएगी, और कॉट π/2 आप ध्यान से देखो भाई साहब, कॉट अपने पास π/2 है, तो ये कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा, हाँ 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए इज दी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे देखिए एक सीयूटी में 2024 में एक सवाल आया है जिसमें बोला गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू इसके है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें भी सिंपल यही जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है वही हम लगाने वाले हैं, बहुत सिंपल सी। ये अपने पास जो दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू किसके, 2π/3 के। तो आप लोग जो प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, π/2 के। तो आप इधर से चेंज कर दो, यानी आप लिख सकते हो इसी को साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और प्लस π/2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, ये लीजिए।
अब यहां पर ये अपने पास पाई बाय टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये माइनस का 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, है ना, और ये अपने पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस अपने पास कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये लीजिए, अब इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू अपने पास यहां पर एलसीएम लोगे तो 3 पाई, यानी अपने पास पाई बाय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी। ये वैल्यू अपने पास यहां पर आने वाली है, तो पाई बाय 3, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाय 3, यानी ए ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेटा एलसीएम लिया, सिंपल सॉल्व कर लिया है, और ये सीयूटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है भाई साहब, सीयूटी का पीवाईक्यू है, समझ रहे हो। आ जाओ आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, आगे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फटाफट से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उन पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे बच्चे आप जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये भैया साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, कॉसेक इनवर्स x के, ठीक है। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स 1/x भाई साहब साइन इनवर्स x के होता है, cos 1/x सेक इनवर्स x, है ना। तो जैसे 1 अपॉन अपने पास सेक होता है वो cos के इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर इनवर्स में अपने पास है, यहां पर चीजें अपने पास किसमें चल रही है भाई साहब, इनवर्स में चल रही है, ठीक है। इनवर्स ध्यान में रखिएगा, हाँ इनवर्स वाली चीज यहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखनी है। ओके, तो ये देखिए सबके फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए यहां पर लिख रखी हैं, जिन्हें आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में रखिए। ओके, सेम इसी प्रकार से अगर आप आगे चलते हो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये भी एक्स होता है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स, है ना। इसी प्रकार से सेक की बात करें चाहे कॉसेक की बात करें, ये सब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। या फिर आप अगर ये देखो आगे क्या है, साइन है और अंदर उसके एंगल में साइन इनवर्स एक्स है, अगर अपने पास आगे साइन इनवर्स हो जाए और अंदर साइन एक्स हो जाए तो भी अपने पास क्या आएगा, एक्स 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 ही आएगा अपने पास। बात समझ रहे हो, यहां पर भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हर जगह से ये अपने पास क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं भाई साहब, आगे और देखते हैं। आगे जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सीयूटी 2000 अपने पास किसमें आया, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया है अपने पास यहां पर क्या बोला गया है, अपने पास ये जो ए और बी है ना, ए और बी अपने पास, अच्छा इस प्रकार से ए और बी, ओके, टेन इनवर्स एक्स, और ये अपने पास पॉसिबल वैल्यू है इफ अल्फा एंड बीटा डिनोट्स द मिनिमम वैल्यू। ओके 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 ओके, देन फाइंड द ए और बी। बेटा ये अल्फा बीटा नहीं, शायद यही ए और बी की बात करी गई है ना, ये ए और बी की ही बात करी गई है यहां पर। ये देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो हमें ए और बी की ही वैल्यू यहां पर बतानी है। तो मेरे बच्चे तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस अपने पास यहां पर क्या है, कॉट इनवर्स अपने पास क्या है, एक्स, प्लस साइन इनवर्स अपने पास क्या है, एक्स है, ठीक है। और ये अपने पास कुछ इस प्रकार से, बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बेटा ये अपने पास पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय अपने पास 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लो। आप लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यहां पर हम लोग कर लेते हैं, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यही रेंज है बेटा, माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसमें पाई बाय 2 और ऐड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये माइनस के पाई बाय 2 से यहां पर भी ऐड कर दिया, और यहां पर भी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। ये अपने पास कितना हो गया, पाई हो गया। यानी इसकी वैल्यू ये अपने पास क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, ये पाई हो जाएगी। और अब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू अपने पास 0 और बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा, पाई आ जाएगी। यही वैल्यू आपको निकालनी थी, यही अपने पास यहां पर आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। ये लीजिए ए और बी की वैल्यू ही आपको निकालनी थी। तो हमने किस प्रकार से यहां पर निकाला, यहां पर सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रॉपर्टी थी वो लगाई, किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। फिर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, तो हमने उस तरीके से पाई बाय 2 यहां पर मैनिपुलेशन से ये बनाने की कोशिश करी, तो जिससे ये आ गया 0 से पाई, तो ए अपने पास 0 होगा, बी अपने पास क्या होगा, पाई होगा। इसी की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी थी, इसी की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी थी। ये 2000 अपने पास 23 में आया हुआ सवाल है भाई साहब, ये अपने पास 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। आइए और देखते हैं, अब ये देखिए डायरेक्ट अपने पास क्वेश्चन कि टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 3, बेटा
सीधे माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 यानी उसकी रेंज में ही है, तो सीधे सीधे अपने पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, सीधे सीधे पाई बाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत समस्या अपने पास है नहीं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये साइन इनवर्स में अगर आपने 2 पाई बाई 3 रख दिया तो भाई साहब ये तो ज्यादा हो गया, ये तो जा गया 120 हो गया, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होना चाहिए, तो इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? ये प्रिंसिपल वैल्यू में अपने तुम्हें पाई माइनस अगर तुमने पाई बाई 3 कर दिया, ये लीजिए पाई माइनस पाई बाई 3, 180 माइनस थीटा कितना होता है, 180 माइनस थीटा मेरे बच्चे साइन थीटा यानी पाई बाई 3 हो जाएगा। ये लीजिए, जिससे आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, पाई बाई 3। डी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, अगर अपने पास tan इनवर्स x है ना माइनस tan इनवर्स y दिखाई दे, तो आपको यही फॉर्मूले अपने पास यहां पर लगाने हैं, ये फॉर्मूले आपको यहां पर लगा देने हैं, ठीक है। हाँ, इन फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, इन दोनों फॉर्मूले को आप लोगों को दिमाग में बैठा के रखना है भैया, ठीक है। हाँ, ला 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 ला, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके tan इनवर्स वाले है ना, दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके, इनको आप दिमाग में रखिएगा कि tan इनवर्स अपने पास अगर x आ जाए प्लस tan इनवर्स अपने पास y आ जाए, अगर कोई भी आपके पास साइन में आता है, कॉस में आता है या किसी में भी आता है, आपका काम ये रहेगा कि आप उसे tan में ही कन्वर्ट कर लो, आप उसे tan में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स में x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर ध्यान से ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, अपने पास क्या दिया गया है, अपने पास tan इनवर्स में 1/2, सबसे पहले LHS लोगे आप, ठीक है, और ये प्लस अपने पास tan इनवर्स अपने पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 11, ठीक है। अब बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है अपने पास, तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स में अपने पास 1/2 प्लस अपने पास 2/11 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू में 2 अपने पास कितना हो जाएगा 11। ये लीजिए, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो बेटा, एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम लेने से आपका क्या हो जाएगा, अपने पास एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू में 11 एलसीएम है ना, तो ये अपने पास 11 और ये अपने पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में सेम इसी प्रकार से 2 से 2 कैंसिल और ये 11 माइनस ये अपने पास 10 हो जाएगा और यहां पर अपने पास 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 से 11 अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा बेसिकली tan इनवर्स में 15 अपॉन में कितना 20, और जरा इसको सिंपलीफाई करोगे तो tan इनवर्स में अपने पास कितना हो जाएगा 3 बाय अपने पास कितना 4 आ जाएगा, इक्वल टू अपने पास RHS, और ये अपने पास क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं सेम इसी प्रकार से, एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत आता है इस प्रकार के, है ना, बोर्ड का ही PYQ है। जैसे अपने पास क्या दिया गया है बेसिकली, अपने पास यहां पर cot इनवर्स, सबसे पहले क्या ले लो LHS ले लो, LHS क्या दिया गया cot इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस अपने पास साइन एक्स। अब यहां पर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले यहां पर मैं लगाने वाला हूं, है ना, जो आप लोगों ने सीखे होंगे क्लास 11th में, वो मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। उससे क्या होगा देखना, थोड़ा सा यहां पर हो जाएगा जादू, उससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा जादू। क्या जादू होगा सर, जरा देखो भाई, तुम लोग ध्यान से देखो यहां पर ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, मैं 1 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं cos स्क्वायर अपने पास x/2 प्लस साइन स्क्वायर अपने पास यहां पर x/2, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और इस साइन x को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं प्लस अपने पास यहां पर इसी में लिख रहा हूं, प्लस अपने पास ये क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 और इंटू में cos x/2। इससे क्या हो गया, ये अपने पास बेसिकली cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये चीज इसमें अंडर रूट में है, तो सबके लिए ये अपने पास इसके लिए ऐसे ही लिखोगे, सेम काम यहां पर माइनस, तो cos x माइनस अपने पास है ना, माइनस अपने पास आएगा यहां पर पॉजिटिव, तो इस प्रकार से ऐसे इसी प्रकार से आप लिखोगे, तो बेसिकली अपने पास आ जाएगा cos x/2 प्लस अपने पास साइन x/2 प्लस अपने पास cos x/2 माइनस साइन x/2। ये लीजिए, ये न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर की अगर तुम बात करोगे तो cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2
प्लस अपने पास साइन एक्स बाय 2। ये लीजिए भैया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से नीचे कॉस कैंसिल हो गया, ये जुड़ के 2 2 हो गया है ना। तो ये अपने पास क्या बचेगा बेसिकली, कॉट अपने पास 2 जो होगा, 2 से 2 कैंसिल, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, ये कॉस एक्स बाय 2 हो गया, अपॉन में साइन एक्स बाय 2 हो गया। ये लीजिए, और बेटा कॉस अपॉन में साइन कितना होता है, कॉट होता है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स बाय 2, और इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, RHS हो गया, इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस प्रकार के प्रूविंग वाले भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप इन्हें बहुत आराम से इसी प्रकार से कर लीजिएगा। इसे नोट डाउन करिए भाई, फटाफट से नोट डाउन करिए, किस प्रकार से आपको प्रूविंग करनी है, इसमें कैसे करनी है भाई साहब, नोट डाउन करो भाई। और क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस माने फॉर्मूले जो आपके यहां पर यूज होते हैं कि अपने पास 2 tan इनवर्स x जो होता है वो साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन में, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x अपने पास अगर cos की बात करें तो cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और tan में ही बात करें अगर तो ये अपने पास 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये तीनों फॉर्मूले भाई साहब इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इन पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाफट से, इन पे भाई साहब क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आइए, तो अपने पास जैसे ये दिया गया है tan इनवर्स में, tan इनवर्स में x प्लस अपने पास tan इनवर्स में y किसके इक्वल है बेटा, पाई बाय 4 के, किसके इक्वल है बेटा, पाई बाय 4 के। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखो, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और ये अपने पास पाई बाय 4, ठीक है। आप 10 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4, ये लीजिए, और ये अपने पास x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और 10 पाई बाय 4 अपने पास कितना होता है बेटा, 1 है। तुम्हें वैल्यू निकालनी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की, ठीक है। तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और यहां से एक्स वाई को इधर ले आओगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए जो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसी में आगे और चलते हैं। इसी में कई बार क्या होता है, जैसे बोर्ड में भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ग्राफ इसीलिए करवाना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार से अब ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहां पर पहचानना है अपने पास ये जो ग्राफ बना है इनमें से कौन सा ग्राफ है। आप देखो पहले ये वाला जो ग्राफ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये एक अपने पास किसका ग्राफ है, साइन एक्स का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, और यही उसके इनवर्स का भी ग्राफ है मेरे बच्चे, ये उसके क्या है, इनवर्स का ग्राफ है ना। एनसीईआरटी में भी अगर तुम देखोगे तो ये ग्राफ यहां पर बने हुए हैं, ये ग्राफ अपने पास क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास पहला तो अपने पास साइन इनवर्स एक्स अगर इसकी बात करो, और ये अपने पास साइन एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स जिसमें है वही सही होगा, कॉस इनवर्स नहीं, नहीं कॉस इनवर्स ना, साइन इनवर्स और साइन एक्स, सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहां पर एक ग्राफ अपने पास बना हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, हाँ ये ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, और यहां पर हमसे बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इनवर्स। इसके इनवर्स का हमें ग्राफ बताना है, इसके इनवर्स का ग्राफ हमें यहां पर बनाना है, ठीक है। अब तुम बहुत ध्यान से देखो बेटा, अब तुम बहुत ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है बेसिकली आप देखोगे कॉस का ग्राफ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कॉस का ग्राफ बन रहा है। तो कॉस इनवर्स तो भाई साहब सीधे सीधे आप जानते हो, अगर ग्राफ पता है तो आप ऐसे निकाल दोगे, वरना आप क्या कहते हैं y इक्वल टू एक्स लाइन के उसके आप क्या करोगे, इमेज बनाने की कोशिश करोगे, ना ना सीधे सीधे ऐसे ही आपको पता है। ये सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर, ये लेक्चर बहुत छोटा है, बहुत सिंपल सा लेक्चर है ना, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर करी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको देखा, क्वेश्चंस को देखा, बोर्ड में किस प्रकार के आते हैं, सीयूटी में किस प्रकार के आते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर करने की कोशिश करी है, और आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक काम करना है, बहुत आसान सा काम करना है कि भाई साहब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, कस के प्रैक्टिस भाई साहब,
प्रैक्टिस कर लीजिए, जमकर प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो में बताइए आपको मजा आया है ना, क्वेश्चंस हमने देखे और कॉन्सेप्ट भी हमने सब सीखे। तो फटाफट से कमेंट में लिख दीजिएगा OMG, कमेंट में लिख दीजिएगा OMG। फिर हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं यहां पर कि आप हमारे जो CUT वाला है उसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके, है ना, और ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों के लिए जो भी अपडेट है CUT के रिगार्डिंग वो सब वहां पर आपको मिल जाएंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, तो आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगी। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके गाइस।